शिमला के ठियोग में पेयजल आपूर्ति में गड़बड़ी के मामले में विजिलेंस ने अहम सबूत जुटाए हैं। विजिलेंस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में अब तक की जांच में गड़बड़ी के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। जांच टीम अगले एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार इस मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दे सकती है। इस मामले में विजिलेंस टीम ने अब तक जल शक्ति विभाग के अधिकारियों समेत करीब 50 लोगों से पूछताछ की है और संबंधित रिकॉर्ड को कब्जे में लिया है। शुक्रवार को विजिलेंस मुख्यालय में 20 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें पानी की आपूर्ति करने वाले 12 टैंकर और 4 पिकअप मालिकों और ड्राइवर के बयान शामिल है। इसके अलावा जिन लोगों को पानी की आपूर्ति की गई थी उन लाभार्थियों से भी पूछताछ की जाएगी। जांच में सामने आया है कि पानी आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किए गए टैंकरों के नंबर में हेरफेर किया गया था। कुछ बिलों में टैंकरों के नंबरों में केवल एक डिजिट की गड़बड़ी थी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गाड़ी का असली नंबर 1234 था तो उसे कागजों में 1235 दर्शाया गया। ये गड़बड़ी भी जांच का अहम हिस्सा है। जानकारी के अनुसार अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में सूखे के चलते पीने के पानी की किल्लत हो गई थी। ऐसे में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की गई। इस काम के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के बजट से जल शक्ति विभाग ने 4 ठेकेदारों को 1.13 करोड़ रुपए का भुगतान किया। पानी आपूर्ति के लिए 17 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति 1000 लीटर की दर से रेट तय हुआ था। विजिलेंस की टीम इस मामले में भौतिक, मौखिक और डिजिटल साक्ष्य जुटाने में लगी है। टीम ने मनी ट्रांजैक्शन की जांच के साथ साथ टैंकरों की लोकेशन का पता लगाने के लिए CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड का उपयोग करने का निर्णय लिया है। ये भी जांचा जा रहा है कि पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों ने जितने चक्कर लगाए हैं क्या उनकी संख्या सही ढंग से दर्शाई गई है या फिर नहीं। साथ ही ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि पानी की आपूर्ति के लिए किस सोर्स का उपयोग किया गया। जानकारी के अनुसार ठेकेदारों को टैंकरों में पानी सैंड से भरना था। इस मामले में पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने RTI से मिली जानकारी के आधार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि कई स्थानों पर पानी की आपूर्ति नहीं हुई लेकिन भुगतान कर दिया गया। सिंघा ने यह भी कहा कि जिन टैंकरों को नंबर बिलों में दर्ज है वे असल में मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के हैं। यहाँ तक कि बागवानी विभाग के निदेशक की गाड़ी का नंबर भी बिलों में दर्ज पाया है। अब तक इस मामले में जल शक्ति विभाग के 10 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। मामले की जांच विजिलेंस के SSP नरवीर राठौर के नेतृत्व में हो रही है। रिपोर्ट में मिलने वाले सबूतों के आधार पर सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। शिमला से रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। शिमला के ठियोग में पेयजल आपूर्ति में गड़बड़ी के मामले में विजिलेंस ने अहम सबूत जुटाए हैं। विजिलेंस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में अब तक की जांच में गड़बड़ी के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। जांच टीम अगले एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार इस मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दे सकती है। इस मामले में विजिलेंस टीम ने अब तक जल शक्ति विभाग के अधिकारियों समेत करीब 50 लोगों से पूछताछ की है और संबंधित रिकॉर्ड को कब्जे में लिया है। शुक्रवार को विजिलेंस मुख्यालय में 20 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें पानी की आपूर्ति करने वाले 12 टैंकर और 4 पिकअप मालिकों और ड्राइवर के बयान शामिल है। इसके अलावा जिन लोगों को पानी की आपूर्ति की गई थी उन लाभार्थियों से भी पूछताछ की जाएगी। जांच में सामने आया है कि पानी आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किए गए टैंकरों के नंबर में हेरफेर किया गया था। कुछ बिलों में टैंकरों के नंबरों में केवल एक डिजिट की गड़बड़ी थी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गाड़ी का असली नंबर 1234 था तो उसे कागजों में 1235 दर्शाया गया। ये गड़बड़ी भी जांच का अहम हिस्सा है। जानकारी के अनुसार अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में सूखे के चलते पीने के पानी की किल्लत हो गई थी। ऐसे में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की गई। इस काम के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के बजट से जल शक्ति विभाग ने 4 ठेकेदारों को 1.13 करोड़ रुपए का भुगतान किया। पानी आपूर्ति के लिए 17 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति 1000 लीटर की दर से रेट तय हुआ था। विजिलेंस की टीम इस मामले में भौतिक, मौखिक और डिजिटल साक्ष्य जुटाने में लगी है। टीम ने मनी ट्रांजैक्शन की जांच के साथ साथ टैंकरों की लोकेशन का पता लगाने के लिए CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड का उपयोग करने का निर्णय लिया है। ये भी जांचा जा रहा है कि पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों ने जितने चक्कर लगाए हैं क्या उनकी संख्या सही ढंग से दर्शाई गई है या फिर नहीं। साथ ही ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि पानी की आपूर्ति के लिए किस सोर्स का उपयोग किया गया। जानकारी के अनुसार ठेकेदारों को टैंकरों में पानी सैंड से भरना था। इस मामले में पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने RTI से मिली जानकारी के आधार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि कई स्थानों पर पानी की आपूर्ति नहीं हुई लेकिन भुगतान कर दिया गया। सिंघा ने यह भी कहा कि जिन टैंकरों को नंबर बिलों में दर्ज है वे असल में मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के हैं। यहाँ तक कि बागवानी विभाग के निदेशक की गाड़ी का नंबर भी बिलों में दर्ज पाया है। अब तक इस मामले में जल शक्ति विभाग के 10 अधिकारियों को
को निलंबित किया जा चुका है। मामले की जांच विजिलेंस के एसएसपी नरवीर राठौर के नेतृत्व में हो रही है। रिपोर्ट में मिलने वाले सबूतों के आधार पर सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। शिमला से रेशमा कश्यप की रिपोर्ट।